हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं दिनेश आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। और प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम लोग अपने सफ़र में चलेंगे। उससे पहले आपको मोटिवेट करने वाले कुछ क्वेट्स हैं जो आपको देखना है और आपके अंदर इतना ऊर्जा भरिए कि इस बार रेलवे को पार लगा देना है। और आपके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटियां आ रहे हैं और आने वाले हैं। इसने देख रहे हैं आपने कि एनटीपीसी का रिजल्ट आउट करने का डेट भी दे रखा और मेंस भी, इसी प्रकार ग्रुप डी भी चलेगा। तो हम लोग को कंटिन्यूसली अपना प्रैक्टिस जारी रखना है। चलिए बोलना है कि दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम है। दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम है। जितना परिश्रम करिएगा उतना निखरिएगा। तो दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम है और सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास है, जो आपके साथ जीवन भर रहेगा। और ये आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको हर एक प्लेस पे, हर एक जगह पे आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। चलिए हम लोग आज इस मोटिवेशंस को आगे अपने जीवन में उतारते हुए, संवारते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और ध्यान से आज मेरा टॉपिक है उसको रिगार्डेड करते हैं कैसे हम। चलिए मेरा आज सबसे बेहतरीन टॉपिक, जिसको आप लोग को लगता है कि वजन और भार क्या अंतर है, आज द्रव्यमान और भार में हम लोग अंतर देखेंगे। मास एंड वेट, इसमें द्रव्यमान और भार हैं और इंग्लिश में इसको मास एंड वेट कहते हैं। तो द्रव्यमान क्या है और भार क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा, सर ये कोई चीज है, इसमें रखेंगे कहीं तो स्थान घेरेगा। जब स्थान घेरेगा तो इसका कुछ वजन होगा। तो कोई भी चीज, कोई भी थिंग्स, एनीबॉडी थिंग्स, और उसमें जब है तो वो स्थान घेरेगा, वो जगह घेरेगा, तो उसमें क्या होगा, एक भार आ जाएगा, एक वजन दिखेगा। उसी को हम लोग द्रव्य की मात्रा ही द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्य की मात्रा ही द्रव्यमान कहलाता है, जिसमें एक अपना भार हो, वजन हो, जिसमें एक वजन हो और स्थान घेरता हो, उसे हम द्रव्यमान कहेंगे। किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव समान रहता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, एकदम ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए। यहां मैंने बोला द्रव्यमान, तो किसी भी वस्तु में कुछ ना कुछ वजन होगा, और वजन होगा तभी तो जगह घेरेगा सबसे पहले, और जगह घेरेगा और उसमें वजन होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, द्रव्य होगा, वो एक मीटर होगा। मीटर का परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे। तो द्रव्य की मात्रा ही द्रव्यमान कहलाता है। अब देखिएगा इसमें भार में क्या अंतर है। फिर भार उसको बोलते हैं जो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है, जो पृथ्वी हमें खींचता है नीचे, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जो पृथ्वी के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे लगाए जाते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और उसी जो गुरुत्वाकर्षण के बल के तौर पे हम पे एक फोर्स लगता है, नीचे खींचता है, उसी को हम लोग भार कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, भार। जो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव से व्युत्पन्न को भार कहते हैं, और द्रव्य की मात्रा से बना को द्रव्यमान कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने बोला कि किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, सभी जगह पे, कहीं भी ले जाइए, अंतरिक्ष ले जाइए, जहां ले जाइए सब जगह समान रहेगा। लेकिन आपका भार स्थान के अनुसार बदलता है, ये वर्ड। और हमेशा पूछा है ये कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा, और बदलता क्या है, भार बदलता है। तो इस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछ देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान तो कहीं चेंज होता नहीं। अगर पूछेगा कि वहां मास क्या होगा, तो मास यहां जितना होगा 600 kg या 6 kg, तो वहां चंद्रमा पर भी 6 ही kg होगा। क्या मैंने द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, भार चेंज होगा, लेकिन द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। चलिए आते हैं सेकंड पॉइंट पे। देखिएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता। आप इसको और भी थोड़ा आसान से समझ सकते हैं। ये मेरा बॉडी है पूरा, जिसमें हेड, कंधा, शरीर, हार्ट, हैंड, फुट सारे मिलके बने हुए एक बॉडी है मेरा। क्या ये मेरा एक द्रव्यमान को शो कर रहा है। जब हम अगर चंद्रमा पे चले जाएंगे तो क्या मेरा ये नहीं रहेगा, सब तो बॉडी में रहेगा ही, लेकिन
क्या इस पे वहां कोई अलग से फोर्स नहीं लगाएगा। यहां पृथ्वी हमें खींच के रखती है, अपने बांध के रखती है, और तब ये खींच के रखती है, तो ये मुझे यहां जो पृथ्वी पे फील हो रहा है वो भार हो रहा है। द्रव्यमान तो मेरा वहां भी रहेगा सेम, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। वहां मेरा जैसे भी हार्ट है, अपना सारा सब बॉडी का जितने भी ऑर्गन्स वहां भी सब सेम रहेंगे, लेकिन वहां मेरा वजन कम हो जाएगा। मान लेते हैं मेरा यहां का वजन 60 kg है, और अगर हम मून पे चले गए तो मून पे जानते हैं आप लोग कि वहां भार कितना होता है, मून पे 1/6 हो जाता है। तो इसका 1/6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/6 तो 10 kg, 10 kg हो जाएगा आपका। लेकिन वहां भार में लिखेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, भार में लिखेंगे तो यहां न्यूटन लिखेंगे, इसी को kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग शॉर्ट में न्यूटन कहते हैं। ठीक है, तो ये हम कहां लिखेंगे, इसमें भार में, भार वाले टॉपिक में। और मेरा केजी वहां भी 60 के, अगर पूछा जाए कि चंद्रमा पर मेरा भी 60 kg होगा, लेकिन भार चेंज हो जाएगा, भार मेरा 10 kg होगा। ठीक है, इतना बात को आप लोग समझे होंगे ध्यान से। चलिए आते हैं सेकंड पे, पूछा जा रहा है तो किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन इसमें देखिए यहां शून्य हो सकता है जब कोई बाह्य बल किसी पे कार्य नहीं करे। ठीक है, जैसे आप ध्रुव पे क्या होते हैं, मैक्सिमम हो जाता है, विषुवत पे मिनिमम हो जाता है, और केंद्र पे, पृथ्वी के केंद्र पे भार शून्य हो जाता है। समझ गए। आगे आते हैं, आपका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। तो सर कैसे हमारा भार सदिश राशि है, ये देखते हैं। भार हमें कहीं से, जो आपका भार है केवल एक फोर्स नीचे से लगता है जो पृथ्वी हम पे लगाती है, तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, और जब एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो क्या होगा, सदिश राशि होगा, कोई एक निश्चित दिशा में फोर्स लग रहा है, तो इसलिए यह सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा, जिसको हमने लिखा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये न्यूटन का है। और अगर हम बोलेंगे द्रव्यमान की बात करें तो यह अदिश राशि है, इसको कोई भी ऑब्जेक्ट है कहीं से बल लगा, ये कोई मतलब जरूरी नहीं है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, परिमाण तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, इसलिए यह क्या है, अदिश राशि है। और हमने सदिश और अदिश का भी बताया है, आपने वीडियो में देखें, जितना भी प्ले लिस्ट में है समझने की कोशिश करें। इसका एसआई मात्रक केजी है। तो उम्मीद करते हैं ये मिल गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे, सदिश अदिश आपका द्रव्यमान भार। अब हमें कुछ फॉर्मूला है जिसके हमें देखने की जरूरत है, जो हमें मास से रिलेटेड है, क्योंकि हमने टॉपिक ही पढ़ रखा है मास एंड वेट, तो इसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। चलिए आते हैं, यहां देखिएगा मास का क्या हो जाएगा, सबसे पहले F = ma होगा। तो आप पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा मास बराबर लिख देता है, मास बराबर क्या हो जाएगा, F/a हो जाएगा। देखिए इसी से निकला है, और क्वेश्चन आपका पूछा गया है ऐसे। और भार में एक पूछा गया है आपका W = mg। ठीक है, किसी भी चीज का मास है उसमें 10 से गुना कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, भार निकल जाएगा, क्योंकि लगभग 10 होता है ना जी का वैल्यू, तो वही तो बोला गया है कि मास गुने गुरुत्वीय त्वरण। तो देखिए आपका ये हो गया फॉर्मूला। कभी कभी ये फॉर्मूला, ये 3 चीज हैं, इसमें 2 ही चीज आपको जानना है, तीसरा निकालना है। जी तो सब जगह कहीं दिया रहेगा 10 लेने के लिए, और नहीं दिया रहेगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। ठीक है, इतना ही बात है। तो कभी कभी m निकालने दे देगा तो क्या निकालेगा, W/g लगा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला पे हम लोग को खेलना है, और इसी पे हम लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये समझ आ रहा होगा, ये मास है, हम लोग मास पढ़ रहे हैं, मास जिसको द्रव्यमान कहते हैं। ये g है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और ये वेट है आपका भार। ठीक है, इसको तो आप लोग जान ही रहे हैं, द्रव्यमान हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये तो बल है आपका, फोर्स, और ये त्वरण है। ठीक है, चलिए, और ये आपका द्रव्यमान है। तो इसी दोनों फॉर्मूले पे हम लोग को आज खेलना है, जितने क्वेश्चन है सारे करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, और प्यार से पढ़िएगा और बनाने थोड़ा आंसर देने की कोशिश करिएगा। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है, स्थान बदल रहे हैं लेकिन उसका मान
नहीं चेंज होता है, ये वेरिएबल नहीं है। तो क्या पढ़ रहे हैं, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है लेकिन भार बदलता है। तो ये जानना चाहिए था आपको। चलिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये न्यूटन्स लॉ आ गया, जड़त्व का सिद्धांत, प्रथम लॉ, तो आपसे रिलेटेड है यहां, इसीलिए ये आया है आपका कि जड़त्व बोला जाता है कि जड़त्व मापक इकाई द्रव्यमान होता है। जड़त्व को मापने की इकाई क्या है, द्रव्यमान है। ये आपके लिखा गया और पूछा गया है ग्रुप डी में। क्या पूछा गया है कि जड़त्व के मापक इकाई क्या होता है, जड़त्व के मापक इकाई द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। और यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा गया था कि द्रव्यमान का जड़त्व के मापक इकाई क्या है, द्रव्यमान है। तो देखिएगा, आप बहुत लोगों को नहीं समझ आ रहा हो क्या है ये जड़त्व और कैसे आ गया। तो जड़त्व और द्रव्यमान दोनों निर्भर करता है। मान लीजिए गाड़ी पे आप लोग बैठे होंगे, तो गाड़ी के चलने, क्योंकि जड़त्व क्या है, जो किसी भी वस्तु पे अपने स्थिति को बनाए रखता है। विरामावस्था में है तो विरामावस्था ही बनाए रखना चाहता है, और गतिशील में है तो गति में ही बनाए रखना चाहता है। तो अगर जैसे गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रही है, अचानक ब्रेक लगाता है, तो आप क्या करते हैं, आपका अगला बॉडी आगे झुक जाते हैं, रुकने लगते हैं। तो ये जड़त्व, क्योंकि वो विरामावस्था में गति था, गति में ही बनाए रखना चाहता था, आप अचानक विरामावस्था में आना चाहते हैं तो आगे आप बढ़ गए। तो इसी प्रकार से ये जड़त्व के मापक इकाई को द्रव्यमान कहते हैं। तो यहीं से यही बात आ गया कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, या किसके कारण होता है, तो जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, द्रव्यमान है। और भी एक एग्जांपल देख सकते हैं कि बगल में एक पतला दुबला इंसान बैठा है एक सीट में, गाड़ी के सीट में, और एक मोटा इंसान बैठा हुआ है 85-80 केजी का, और एक पतला दुबला बैठा है 45 केजी 30 केजी का। तो गाड़ी चलेगा तो देखेगा पतला इंसान ज्यादा हिलेगा और जो मोटा इंसान रहेगा वो थोड़ा बहुत हिलेगा, क्योंकि जो उसका द्रव्यमान जड़त्व का मापक है उस पर कम जड़त्व लग रहा है, समझ गए, और किसी में ज्यादा लग रहा है। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है। वस्तु के जब देखिए अभी जस्ट बताएं, क्वेश्चन आ गया, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है। तो अभी तो बताए थे जड़त्व को किसमें मापा जाता है, द्रव्यमान में, उसका मापक इकाई ही द्रव्यमान होता है। तो ये क्या होगा आंसर, द्रव्यमान हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। देखिएगा थोड़ा सा इसमें, सबसे पहले यहां हमें जानने की जरूरत हो गया घनत्व, घनत्व जिसको डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, मास पर वॉल्यूम। तो मास पर वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी अगर हम हिंदी की बात करें तो द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, ये बराबर घनत्व होता है, डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी बोल रहा है कि यहां देखिए आइए कि इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या है, घनत्व प्रति इकाई आयतन पे, प्रति इकाई आयतन पे, प्रति इकाई आयतन पे द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये आप अगर फॉर्मूला पता रहता तो इससे रिलेटेड कौन है आप देख के मार सकते हैं। ठीक है, घनत्व बराबर मास बाय वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान बटे आयतन। अभी तो जस्ट बताया द्रव्यमान बटे आयतन क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, यही पूछा गया है। और इसके बराबर क्या बताए थे अभी, घनत्व, घनत्व, क्योंकि घनत्व क्या होता है, मास पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, मास पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यही तो पूछ रहा था, घनत्व आंसर हो जाता आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आपको समझना था। आप मोशन चैप्टर जब पढ़ाएंगे, हमने करवाया नहीं है, जस्ट करवाएंगे, आपके नेक्स्ट सेशन में आएगा। तो
इसमें आप देखिएगा कि सारे चेंजेबल हैं, वेरिएबल हैं, लेकिन द्रव्यमान कहीं चेंज होता ही नहीं है। त्वरण तो चेंज होगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो ये तो होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौन संबंधित नहीं है, तो द्रव्यमान आपका राइट आंसर होगा, सही। क्योंकि ये सारे जो हैं, ये वाला और एक ये और ये तीनों जो हैं, ये रैखिक गति में आप लोग लीनियर स्पीड में पढ़िएगा, आप लोग रैखिक गति में यूज होता है, रैखिक गति में पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। वहां आप लोग को ज्यादा समझ आएगा स्पीड में, ठीक है। मोशन चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसी पे खेल खेलना है। तो वहां बोल रहा है कौन इससे संबंधित से नहीं है, समूह से, तो द्रव्यमान अलग है, ठीक है। आगे क्वेश्चन, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, लीजिए परिभाषा से क्वेश्चन है। तो पूछा है द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए यह अदिश राशि है, ठीक है। तो रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित, ये तो गुण है उसका, लेकिन वो परिभाषा नहीं है एक्चुअली उसका। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है, तो भैया रासायनिक संतुलन क्यों करेगा, ठीक है। द्रव्यमान तो कहीं चेंज होता ही नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। आगे आइए, तो देखिए ये सबसे परफेक्ट ये लिखा हुआ है, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। किसी भी चीज में जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं उसी को द्रव्यमान कहते हैं। उसको कहीं ले जाइए वो चेंज नहीं होते हैं, तो उसी बोल रहा था, उसी राशि को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ये आपका परफेक्ट आंसर बैठ रहा है, इसलिए आज का आंसर 4 हो जाएगा। चलिएगा देखिए आगे, बल समीकरण में F बराबर क्या होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। F इक्वल टू ma होता है, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ma। इसमें तो कुछ करना नहीं था। आगे है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें, ठीक है। क्या करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। आप लोग जानते हैं इसमें दिया क्या है, सबसे पहले W दिया हुआ है, न्यूटन लगा हुआ है ना, तो अभी बताया था भार का SI मात्रक न्यूटन होता है, वहां से आप लोग जान सकते हैं। तो W वेट दिया हुआ है उसका 200 न्यूटन, ठीक है, और कुछ नहीं दिया है, हमें मास निकालने बोला है, क्या होगा, ठीक है। तो हमें लगाते हैं फॉर्मूला, हमने जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कौन सा फॉर्मूला, कि W इक्वल टू mg, अभी पढ़ाए थे ना, W इक्वल टू mg। तो यहां से हमारा मास निकल जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं, W इक्वल टू 200 न्यूटन दिया हुआ है, और बटे ये क्या आ जाएगा, इधर से G का वैल्यू पुट कर देंगे, तो G आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि बोला नहीं गया 9.8 लेंगे, लेकिन 9.8 लाइक कोई डेसिमल में इसका आंसर ही नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, इसको एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा m। ये समझ गए होंगे, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 kg वाला, क्योंकि मास निकाल रहे हैं तो मास का SI मात्रक देख लीजिएगा, ठीक है। तो 20 किलोग्राम इसका आंसर होगा, क्योंकि द्रव्यमान पूछा, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, kg, इसलिए kg में आंसर मारिएगा किलोग्राम में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें देखने से पता चल गया। पहले मैंने गिवन लिखा, थोड़ा देर के लिए सोचा, तो मैंने तो G तो मुझे तो पता ही रहता है, ये तो आपका प्रूफ है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित करता है, अच्छा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, देखिए क्या नहीं करता है, गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। तो किसी भी चीज के यहां वेट की बात कर रहा है, भार, तो देखिए शीर्ष लंब बोल रहा है, कोई भी ऊंचाई में पहाड़ पर जाएंगे तो G का मान घट जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी के आकार पे निर्भर करेगा, हाँ, सबसे ऊपर जाएंगे ना ध्रुव पे तो बढ़ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और गहराई में जाएंगे फिर भी G के मान घटेगा, G के मान गहराई में भी जाने पे घटेगा, ऊपर जाने पे भी घटेगा, और विषुवत पे नियत रहेगा, सामान्य रहेगा, ठीक है। और जब ध्रुव पे चले जाएंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। तीनों पर तो निर्भर कर रहा है, शीर्ष लंब मतलब लंबाई, ऊंचाई मान लीजिए, तो किस पे निर्भर नहीं करता है, किसको प्रभावित नहीं करता है, तो द्रव्यमान को, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे क्वेश्चन, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या है, क्या होगा बताइए। 450 न्यूटन भार वाली, न्यूटन है तो मेरा W दिया हुआ है 450 न्यूटन दिया हुआ है, तो लड़की का द्रव्यमान पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो यहां देखिएगा डेसिमल में दिख रहा है हमें, तो इसको मुझे 9.8 लेके चलना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये सब देख लीजिएगा, अदरवाइज रॉन्ग होने की संभावना रहेगा, क्योंकि दोनों दिया है ना, इसलिए। आगे हमें क्या है, m निकालना है, m निकालना है। तो मुझे फॉर्मूला बैठाएंगे W इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो यहाँ मुझे m निकालना है, तो m का यहाँ लिख ली, m इक्वल टू W बाई जी हो जाएगा, ये m इधर आ जाएगा जी, ठीक है। इसको बैठाते हैं इस पर हम लोग, क्या दिया है, W दे दिया गया है 450 न्यूटन, 450 न्यूटन, और g का वैल्यू 9.8 ले लीजिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसके बाद जब इसको सॉल्यूशन करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 45.9 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, मास निकाल रहे इसलिए केजी में लिखिएगा आंसर, ठीक है। ये डेसिमल में दिया है इसलिए ये आंसर इसका परफेक्ट था, आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखिए, अगर कोई 10 लेके मार दिए 45 तो गलत हो गया। इतना एकदम कॉमन पूछा गया क्वेश्चन है, कंफ्यूजन के लिए पूछा गया ये, ठीक है। यहां उम्मीद करते समझ आया होगा क्यों हमने 9.8 बैठाया, क्योंकि यहां पॉइंट में मुझे दिखा इसका आंसर्स, इसीलिए मैंने 9.8 बैठाया, अदरवाइज 10 लेके चलता मैंने, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 वर्ग मीटर प्रति सेकेंड है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें, ठीक है। जो दिया उसको लिखिए, पहले W इक्वल टू दे दिया है 980 न्यूटन, और आपका गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है, तो हाँ, तो G दे दिया है मेरा 9.8 ना। तो मुझे निकालना क्या है, m निकालना है, चलिए ये हमें निकालना है, चलिए पुट करते हैं। हमें फॉर्मूला तो मुझे पता है, W इक्वल टू एम जी, बस एक ही फॉर्मूला पे देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है आपका। तो आपका जो दिया हुआ है पुट करते हैं, मुझे m निकालना है, तो क्या हो जाएगा, W बाई जी हो जाएगा इधर, बराबर m इधर लिखिए, ठीक है। तो W पुट कर दीजिए, 980 न्यूटन बट्टी जी का 9.8 है। ये जब डेसिमल खत्म उड़ेगा तो इधर बैठ जाएगा 0, और ये खत्म कैंसिलेशन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 100, और ये मास निकाल रहे हैं इसलिए क्या लिखेंगे, केजी, और मेरा आंसर हो जाएगा 100 केजी है, तो ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा, और जिन किन्हीं को अगर परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, ताकि आगे अगर इशू हो तो बताएं, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और मुझे जो भी भेजिएगा हम उसको सॉल्व करके आपको रिटर्न करने की कोशिश करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, लीजिए क्या नियत रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, कहीं भी ले जाइए उसका चेंज नहीं होगा। तो चेंजेबल कौन नहीं है, तुम्हें दिख रहा है, द्रव्यमान। हम पहला स्लाइड से ही बताते आए हैं कि द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता, पूरा ब्रह्मांड में कहीं ले जाइए द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता, केवल चेंज होता है भार, ठीक है। तो वहीं से फिर क्वेश्चन था ये, और ये खाली स्थान दे दिया गया थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए, तो आप लोग समझिएगा। आगे है, किसी पिंड का संवेग, देखिए मास से ही संबंधित है, द्रव्यमान पूछा है। किसी पिंड का संवेग 50 केजी मीटर पर सेकेंड है और वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या है, ये पूछा गया, यानी मास पूछा गया है। तो क्या दिया हुआ है सर, पहले हम नोट करते हैं इसको, देखते हैं। पहले संवेग मतलब P से दिखाते हैं, मोमेंटम P इक्वल टू दिया हुआ है 50 केजी मीटर, कोई दिक्कत नहीं, आप सब जगह लिख नहीं सकते हैं पूरा आप, क्योंकि एग्जाम के ड्यूरेशन में आप पूरा यूनिट लेके चलिएगा तो फंस सकते हैं, इसलिए आपको याद रहता है, SI मात्रक याद रहता है, आप पुट करिए सीधा आंसर बढ़िए आगे, ठीक है। आगे लिखेंगे हम लोग, उसका वेग दिया हुआ है, V दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसमें निकालना क्या है, मुझे द्रव्यमान m निकालना है। देखिए अगर ये पता है, और हम आगे मेरे जितने वीडियो आने वाले संवेग पे, आवेग पे, सारे जितने संबंधित क्वेश्चंस हैं जहां आप फंसते हैं वो सारे हम डॉट को दूर करने के लिए ही हम आए हैं। चलिएगा देखिएगा, P इक्वल टू एम भी होता है संवेग बराबर, ठीक है। यहां से मेरे को द्रव्यमान पूछा है, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, मास बराबर P भाई V कर सकते हैं, एकदम करेंगे। चलते हैं, ये मेरा इसी पे बेस पूछा था, ये क्वेश्चन को तोड़ रहा है, मोड़ रहा है, इधर से उधर लेफ्ट राइट खेल रहा है और आपके साथ क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए पुट करते हैं इसमें, P पे क्या हो जाएगा, P के जगह पे 50 हो जाएगा,
50 भी आपका 5 है। ठीक है, जब कट जाएगा ये तो क्या बच जाएगा 10 बच गया। अब 10 क्या है, यह मास निकाल रहे हैं, द्रव्यमान पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा केजी हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम 10 केजी। क्लियर है, आप लोग को दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं, और हंसते मुस्कुराते हुए सारे क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, और ये सारे ओरिजिनल प्रीवियस ईयर है सर, आप उठा के देखिए सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। ठीक है, और हमने टटोल के लाता हूं ऐसा क्वेश्चन कि आपकी जहां प्रॉब्लम होता है वहीं से, ऐसा नहीं कि जो आपको बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो नहीं लेकर आ रहा हूं, जो आपको आता है वो ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो नए टाइप के क्वेश्चन हैं, यूनिक क्वेश्चन हैं, वो सारे को चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन। यदि बल और त्वरण दिया हुआ हो, बल भी दिया हुआ हो और त्वरण भी दिया हुआ हो, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है। देखिए आप लोग सारे को जानते होंगे, F इक्वल टू ma होता है, तो यहां से क्या मास निकलेगा मेरा, यस, तो मास निकालिए यहां से F बाय ये। देखिए यही पूछ रहा था, द्रव्यमान निकालने का सूत्र क्या है, तो m बराबर क्या है F बाई ए। कहाँ F बाई ए दिख रहा है, वही हो जाएगा आपका, सट से आंसर मारिए। ठीक है, ये सब करना होगा आपको अतेन। और ये मेरा आज का लास्ट स्लाइड था, और उम्मीद करते हैं जितने आज हमने बताने की कोशिश किया आप धीमे धीमे और मधुर तरीके से समझने की कोशिश करिए। और आज का क्लास मेरा यहीं ख़त्म होता है, धन्यवाद। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों को आपको ये क्वेश्चंस प्यारा प्यारा लगे तो अपने सहपाठियों को, दोस्तों को, यारों को शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।